नर्मदे हर आप सभी दर्शकों को। इस समय हम नर्मदा परिक्रमा पथ में हैं और जिला है मंडला। और यहाँ 5.5 एकड़ ज़मीन आपको दिखाने आए हैं। ये ज़मीन के सामने वाला हिस्सा है। यहाँ बढ़िया धान कट रही है इस समय पर। तो हम आपको नर्मदा परिक्रमा पथ में ज़मीन भी दिखाएंगे और नर्मदा दर्शन भी कराएंगे। सारी स्थितियों को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये अमरकंटक से मंडला की तरफ रास्ता आता है और मंडला से अमरकंटक की तरफ जाता है। अब मैं आपको ज़मीन का हिस्सा दिखाता हूँ कुछ और यहाँ से नर्मदा दर्शन भी हो रहे हैं। ये यहाँ से ये जो ज़मीन पड़ी, ये वाली नहीं, इसके उस साइड, उस तरफ ये वाला हिस्सा यहाँ से आता है। और ये जो पेड़ दिख रहा खजूर का, इसके पीछे की तरफ और यहाँ से आगे जाता है ये पूरा हिस्सा और ये पीछे से होता हुआ आगे निकल जाएगा। ये जो रोड से लगी हुई ज़मीन है, ये इसमें कुछ सरकारी ज़मीन है और किसी अन्य किसानों की ज़मीन है। तो ज़मीन में जाने के लिए आपको रास्ता मिलेगा रिकॉर्डेड। तो इस ज़मीन का उद्देश्य आश्रम बनाना ज़्यादा श्रेयकार होगा। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। मध्य प्रदेश का जिला मंडला है। ये देखिए यहाँ पहाड़ियाँ मंत्र मुग्ध कर रही हैं यहाँ के वातावरण को, आदमियों को, लोगों के मन को। इन पहाड़ों के बीच में माँ नर्मदा कल कल करते आगे बढ़ती हुई, भक्तों का कल्याण करते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। 5.5 एकड़ के करीब रकबा यहाँ आपको मिलेगा। अब मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से आपको रिकॉर्डेड रास्ता मिलेगा। गाड़ी मोटर वाहन लगातार आना जाना करते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो रूट बनते चला आ रही है, अभी नया बना हुआ है, मार्किंग वगैरह होना बाकी है। आगामी समय में ये नर्मदा परिक्रमा पथ का नाम नर्मदा एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। तो ये जो रास्ता है ये ज़मीन की तरफ जाएगा और ये नीचे जाके आगे घाट है, घाट बन रहा है, उस घाट में जाके मिल जाएगा, नर्मदा में जाके मिल जाएगा और ये आपकी ज़मीन से टच होकर निकलेगा अंदर की तरफ। अब यहाँ से हम प्रवेश होते हैं। ये रिकॉर्ड में रहेगा रास्ता आपको और यहाँ से आपको नर्मदा दर्शन भी कराएंगे। साथ में यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी दिखाएंगे। ये अभी खोद दिया है लेकिन आपको रास्ता मिलेगा अंदर जाने के लिए। तो कुछ ही कदम हम चले हैं, ज़्यादा दूर नहीं आए हैं। और ये देखें आप, संसाधन आपको यहाँ से जाने के लिए आपको मिलेंगे। कुछ कदम है बस रोड में और अंदर आने में। तो मैं ये ज़मीन के शुरुआती छोर में हूँ और ये सामने रोड है।
और यहाँ से कुछ कदम की दूरी से ये ज़मीन लग जाती है। ये ज़मीन इस तरह से अंदर ऐसी चली जाएगी और इस तरफ से ये यहाँ चली जाएगी और ये आगे ज़मीन से होता हुआ आगे निकल जाएगा रास्ता। तो आप देखें बिल्कुल सुर्ख काली मिट्टी है और इसके अलावा इसमें आप बागवानी खेती आराम से कर सकते हैं। गहरी है, नीचे स्टोन नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है। ज़मीन के कुछ हिस्से में कुछ बीच में हल्के से यानी कुछ गड्ढे जैसे हैं, उसकी प्राकृतिक आकृति है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखें, आप यहाँ से सीन देखें। ये दूर दूर तक इसी तरीके का माहौल है। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ज़मीन के कुछ हिस्से में कुछ इस तरह का सीन मिलेगा आपको। ये कुछ इस तरह का सीन मिलेगा। ढलान है, गड्ढा है, लेकिन ये गड्ढा स्टोन नहीं है यहाँ पर। इसके अंदर इसका उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका उपयोग किस तरीके से करेंगे आप। इस पूरी ज़मीन में आप खेती कर लेंगे या कुछ बना लेंगे और ये जो गड्ढा वाला जो एरिया है, इसमें आप फलदार वृक्षों का प्लांटेशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि मिट्टी की जो अपरदन है वो भी बचेगा, आपकी मिट्टी बह के नीचे भी नहीं आएगी इन गड्ढों में। और दूसरा ये कि आपके फलदार पौधे भी यहाँ पनप जाएंगे और वृक्षारोपण हो जाएगा, ज़मीन की सुंदरता बनेगी। आगे चलते हैं और आगे चलकर हम आपको इतनी बढ़िया मिट्टी है कि चलते नहीं बन रहा है। इसमें मटर की बोनी हो चुकी है, मटर डल चुका है इसमें और ढेले के ढेले हैं इसमें। मध्य प्रदेश का जिला मंडला है, 5.5 एकड़ का रकबा है। मंडला की दूरी, जबलपुर की दूरी, गांव की दूरी हम लास्ट में बता देंगे। अभी सब एक गड्ढा ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, है ना। ये इस तरीके से यहाँ से ऐसा गड्ढा आया है और ऐसा होकर ऊपर ज़मीन चली गई है। 2-3 ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन इनमें आप उपयोगी हैं ये। इसमें आप पौधे लगाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं किनारे किनारे से, क्योंकि खेत के मध्य से तो चलना कठिन हो रहा है, तो किनारे से मैं चलकर आपको नर्मदा जी के दर्शन कराता हूँ। ये देखें आप, सुपर ज़मीन है, बिल्कुल सुपर मिट्टी है, शानदार। कोशिश करूँगा कि किसी तरह आपको नर्मदा दर्शन करा पाऊँ मैं। अब मैं यहाँ ढलानुमा स्थिति में आ गया हूँ। यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन तो हो रहे हैं, मगर प्रखर रूप से जो चाह रहा हूँ मैं दिखाना आपको, वो थोड़ा ये देखें, कैमरा में उठाता हूँ। ये नर्मदा जी ज़मीन से लगी हुई है। आपको एक बात बता दूं कि ये इतनी हाइट में ज़मीन है, बहुत हाइट में तो नहीं, लेकिन इतनी हाइट में है कि नर्मदा का पानी ऊपर नहीं आता है, लेकिन आप पाइप डालकर नर्मदा का पानी ले सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि देखिए, इस तरह की ज़मीनें काली मिट्टी की हो और सभी रोड वगैरह सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हों और बहुत सड़े रेट में, सस्ते रेट में मिल जाए, बिना पत्थर वाली, तो नर्मदा के किनारे की जो ज़मीनें होती हैं वो साल दर साल निरंतर कॉस्टली होते चली जा रही हैं, क्योंकि ज़मीनें कम हैं, ख़रीदार देश भर से हैं। तो इस वजह से क्या है, रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, ज़मीनें कम होने की वजह से। मैं कोशिश करता हूँ कि और नर्मदा दर्शन करा दूँ आपको अच्छे से। ये देखें आप, ये यहाँ सांप की आकृति में ऐसी टर्न होकर इस ज़मीन से निकल रही है। माँ नर्मदा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये माँ नर्मदा का दृश्य है, मध्य प्रदेश का जिला मंडला। बहुत
ही रमणीय स्थान है। आश्रम बनाने के लिए और साथ में बागवानी करने के लिए बहुत बढ़िया है। नर्मदा परिक्रमा पथ पर है। यहाँ से हम वापस होते हैं। नीचे तरफ ये प्लांटेशन है, पेड़ लगे हुए हैं, इससे अपर्दन रुकता है। और ये इस तरीके का प्लांटेशन है यहाँ पर। और ये छोटे छोटे रास्ते जो हैं अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कुछ दिखा पाऊँ आपको। बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत ज़मीन है। और यानी मैं एक हिस्से में ही आया हूँ और यहाँ से मेरे को ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये बादल जैसा, ये पूरा नर्मदा का पानी है। मुझे आशा है कि आगे बढ़ने पर और ही सुंदर दृश्य दिख जाएगा। और नहीं तो हम नीचे तो दर्शन करने जाएंगे ही जाएंगे, कोशिश करेंगे दिखाने का। तो ये मैं आ गया हूँ लगभग घाट के पास में। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये देखें आप, मैं अंतिम छोर में आ गया हूँ यहाँ पर। वाह, बहुत ही सुंदर दृश्य माँ नर्मदा का। तो मैं अब यहाँ से बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूँगा आपको। मैं बैठ गया हूँ यहाँ पर। ये माँ नर्मदा का पाठ हो गया। ये रेत है सामने जो नज़र आ रहा है। और ये हाइट दिखा रहा हूँ मैं कि ये इस तरीके से ये ऊपर जाएगी, हाइट है ना। तो बहुत हाइट है, ये बहुत बड़ा पेड़ है। ये इस तरह से ऊपर जाएगी हाइट। तो इसमें आपको कुछ पाइप लगेंगे और पाइप से आप पानी, जितना पानी चाहिए आपको उतना पानी मिलेगा। ये देखो, ये ढलान वाली आकृति में भी यहाँ किसी ने खेती की हुई है। और ये सामने का सीन हो गया। यहाँ भी कोई घाट नज़र आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, यहाँ भी कुछ लोग स्नान आदि कर रहे हैं। ये देखें आप, ये सब स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। ₹5.5 एकड़ का रकबा। और ये रहा घाट, जो कि पंचायत की तरफ से यहाँ पर गवर्नमेंट का बन रहा है घाट। तो यहाँ आने जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। माँ लिखा हुआ है झंडा में। तो अब मैं आपको यहाँ से दूसरा सीन दिखाता हूँ, है ना। ये हो गया, इस पूरी नदी को, नर्मदा जी को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये मैंने घुमाया कैमरा। ये कुछ इस तरह का सीन रहेगा। ये देखें आप, सामने भी एक वो वहाँ आश्रम दिखाई दे रहा है, झंडा नज़र आ रहा है। और ये माँ नर्मदा यहाँ से कल कल करते आगे निकल जाएंगी। ये देखें आप, वाइट कलर का झंडा नज़र आ रहा है। शायद ये संभवतः यहाँ भी आश्रम होगा। बहुत ही रमणीय स्थान है। अब हम यहाँ से रिटर्न होते हैं नर्मदे हर। और ये इतने सारे पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं और आपकी तरफ से भी लगेंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल प्लांटेशन हो जाएगा ये पूरा। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया वातावरण है यहाँ का। हमें फ़ोन आप धुआंधार ना लगाएं। धुआंधार मतलब कि आपने जो लगाना शुरू किया तो सामने वाले का उठना बैठना सोना हराम कर दिया, ऐसा नहीं। आराम से एक बार लगाएं
एक फ़ोन लगाना पर्याप्त हो जाता है। हम कॉल बैक आपको कर लेंगे समय के साथ, जैसे हमको समय मिलेगा हम लगा लेते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका मैं बताया हूँ कि व्हाट्सएप करें। आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको उस पर जवाब देंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं और कुछ ये पगडंडी है, यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ मैं। एक्चुअल में ये वो रास्ता नहीं दिया जा रहा है, दूसरा रास्ता मिलेगा वहाँ से आगे से, लेकिन मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ और नज़दीक से कुछ आपको अच्छा और दिखाने की कोशिश हमारी तरफ से। ये मैं बिल्कुल घाट पर आ गया हूँ। बहुत ही शांत वातावरण, बहुत बढ़िया वातावरण है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने, अब मैं ये घाट पर आ गया हूँ। पानी ऊपर नहीं आता है, हाइट ज़्यादा है। देखिए हर चीज़ संभव नहीं हो पाता है कि सारी परिस्थितियाँ एक जैसी हमारे सोचे हुए जैसा हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी थोड़ा सा तो अंदर आना पड़ेगा आपको। अब आप सोचो कि हाईवे से लगा मिल जाए, माँ नर्मदा भी मिल जाए और ज़मीन भी काली मिट्टी की मिल जाए और सब कुछ मिल जाए वैसा का वैसा, तो ये थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा इसमें ये है कि एडजस्ट करना होगा। बाकी रोड भी मिल रहा है आपको, काली मिट्टी भी मिल रही है। अब रास्ता जो बनाया जा रहा है यहाँ कहीं से बनाया जा रहा है। अभी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, देखना पड़ेगा कहाँ से बन रहा है। खोदा गया है, बारिश के कारण रोक दिया था, तो रास्ता धीरे धीरे बनते आ रहा है। तो यहाँ से वापस होते हैं माँ नर्मदा को दंडवत प्रणाम करके। ये पक्षी बैठा हुआ है। अब यहाँ से रिटर्न होते हैं। जय माँ नर्मदा। मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़, वो रास्ता भी, कुल मिलाकर दिशा यही रहेगी। जब रास्ता बनेगा, इसका बनते आएगा, तो ये बहुत हाइट है, सीधा खड़ा है ऊपर, पानी आनी नहीं आ सकता ऊपर। और घाट से भाई लगी हुई ज़मीन है, आप पैदल भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, थोड़ा सा बस चलना है। तो ये सीमेंट वगैरह देखें आप, यहाँ डाली गई है, और ये भी एक चीज़ है देखने लायक। अब मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ कि जहाँ से रास्ता बनना है पंचायत की तरफ से। ये देखें, ये मशीन ने, जेसीबी मशीन ने सरकार के द्वारा यहाँ पर काटा गया है, और इसलिए काटा है ताकि घाट तक बड़े ही आसानी से कार चली जाए या आदमी लोग चले जाएं, स्नान ध्यान कर सकें। ये इस तरीके से काटा है, लेकिन काम स्लो होने के, बारिश आने के कारण काम स्लो हो गया और रोक दिया गया। ये फिर चालू होगा, योजना बनी हुई है, रोड बनेगी। घाट बना है तो फिर लोगों को आने जाने के लिए रोड भी दी जाएगी। ये यहाँ का भी दृश्य देख लें आप, मनमोहक दृश्य है। अब मैं यहाँ से आपको सड़क दिखाता हूँ। वो कार खड़ी हुई है और मैं कार को दिखा देता हूँ आपको। ये देखें आप, ये दिख रही कार है ना, ये ब्लैक रोड है, हाईवे नर्मदा परिक्रमा पथ है। तो आश्रम बनाने के लिए इससे सुंदर जगह और कोई हो नहीं सकती है। हैं तो बहुत सी, लेकिन क्योंकि इसमें पत्थर नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, नर्मदा जी ज़मीन से लगी हुई हैं। अब मैं आपको मंडला की दूरी, जबलपुर की दूरी और बड़े कस्बों की दूरी बताता हूँ। तो मंडला यहाँ से
17 से 20 किलोमीटर, यानी 2 रास्ते हैं जिनमें एक में 17 किलोमीटर पड़ेगा और एक में 20 किलोमीटर पड़ेगा। और जबलपुर हवाई अड्डा की बात करें, जबलपुर की बात करें तो वो एक राउंड फिगर में यूँ माने कि 80 से 85 किलोमीटर के करीब करीब जबलपुर पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है 2-5 किलोमीटर का। बिजली वगैरह सब है, बहुत बढ़िया लैंड है, जल्द निर्णय लेने वाला लैंड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के बाहर ही खरीदार हैं या मध्य प्रदेश के बाहर ही पूंजीपति हैं। हर ज़मीन के आसपास पूंजीपति और ख़रीदार होते हैं, तो समय नहीं लगता है। ये सीन भी देखें आप, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। अब हम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ बागवानी की गई है, किसकी? फूलों की बागवानी, माँ नर्मदा के लिए, भगवान के लिए, पूजा अर्चना के लिए। ये केला वगैरह लगा है, बहुत बढ़िया एरिया है। ये देखिए आप, वाह। तो ये बाहर आ गए हम, ये बेल लगा हुआ है। अपनी जान के बदले अपनी जान में, ये यहाँ से लेकर ये पूरा ये यहाँ तक अंदर तक बड़ा अच्छा लैंड है। यहाँ से मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, वो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं ये, और ये खुदा डला है। यहाँ से ज़मीन चालू हो गई है और यहाँ से हम घुसे थे अभी अंदर, आगे निकल गई है। और ये पूरा लैंड है, ये भी है, ये भी है, ये सब है पूरा। बहुत सारा एरिया होता है, 5.5 एकड़, बहुत बड़ा। यहाँ भी चली गई है इस तरफ। इसको, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को बलुआ मिट्टी कहा जाता है, जो कि नर्मदा की उपजाऊ मिट्टी होती है आसपास की। ये पूरा एरिया लगेगा, ये जितना भी आ रहा है, बहुत सारा एरिया है। तो जबलपुर 80-85 समथिंग इतना होगा। तो इस तरफ भी जाएगा, ये भाई साहब आ रहे हैं, इनके यहाँ से लेके यहाँ इस तरफ भी जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा एरिया है। 5.5 एकड़ हमने घूमा है, कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 एकड़ ही घूमा होगा। उस तरफ भी नहीं गए लास्ट में हम। और वादियाँ देखें आप, बहुत प्यारी वादियाँ हैं यहाँ की। और हम सड़क पर आकर वीडियो को विराम देंगे। ये जहाँ तक खुदा हुआ है, या ये यहाँ तक कह लें, वो ये पूरा उन्हीं के अंडर में है। रास्ता मिलेगा अपन को आने जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी दूसरे वर्ग की ज़मीन है जो कि डामर रोड से लग कर है, फिर पीछे वो ज़मीन है, लेकिन ये हमारा आने जाने का रास्ता हो गया। लोगों की गहमा गहमी यहाँ रहती है। एक नज़दीकी गांव भी यहीं पास में है, मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि आपको गांव दिखा दूँ, दिख जाए तो ठीक है। हाँ, ये रहा, ये देखिए, ये रहा गांव। और ये यहाँ की ब्यूटी, बहुत सुंदर एरिया। और ये माँ नर्मदा। फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। इसी फ़ोन नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। आश्रम बनाने के लिए सुपर ज़मीन है, नर्मदे हर। ये देखें, एक रूट ये भी है सामने, ये देखें आप, दूसरा रूट है ये।
और ये हाईवे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये माँ नर्मदा और अंतिम सीन नर्मदे हर नर्मदे हर।